Good morning everyone. Here is your English class and here is your new chapter lesson 15 बीरबल cooks rice यानी कि बीरबल ने चावल बनाए या बनाते हैं. अकबर एंड बीरबल आर स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द प्लेस. ये एक स्टोरी का सीन है जो आपको बता रहे हैं. उसमें क्या हो रहा है, अकबर और बीरबल दोनों एक छत पैलेस जो उनका था, जो उनकी जगह थी, उनकी छत पर खड़े हैं. दे आर टॉकिंग टुगेदर, आपस में बात कर रहे हैं. देयर इज़ अ रिवर नियर द पैलेस, और पास में एक नदी बह रही है. अकबर पॉइंटिंग टू द रिवर, रिवर को पॉइंट करते हुए अकबर बोलते हैं, बीरबल आई हैव हियर्ड फ्रॉम माई पीपल दैट द वाटर ऑफ द रिवर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड. व्हाट डू यू थिंक. उसने बोला कि ये जो पानी है इस नदी का, मैंने सुना है लोगों से कि बहुत ठंडा है. तुम्हें क्या लगता है. बीरबल यस योर मेजेस्टी, हाँ मेरे महाराज, यू आर राइट, आप सही हैं. द वाटर ऑफ द रिवर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, और इस नदी का पानी बहुत गर्म ठंडा है. अकबर व्हाट वुड हैपन इफ अ मैन स्टैंड इन द वाटर फॉर द होल नाइट, वुड ही डाई और सर्वाइव. तुम्हें क्या लगता है क्या होगा कि अगर एक आदमी पूरी रात इस पानी में खड़ा रहे, वो जिएगा या मरेगा. बीरबल ने बोला, योर मजेस्टी नो मैन कुड स्टैंड इन वाटर फॉर द होल नाइट, इन दिस वाटर द होल नाइट. इफ़ ही डिड ही वुड सर्टनली डाई. कि महाराज अगर ऐसा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान होगा जो पूरी रात इस नदी में खड़ा रहेगा. अगर ऐसा कोई करता है तो वो पक्का मर जाएगा. अकबर इन पेंसिव मूड, अकबर ने सोचते हुए बोला, आई वुड सर्टनली टेक ए चांस टू टेस्ट द स्ट्रेंथ एंड टॉलरेंस ऑफ कॉमन मैन इन माई एंटायर किंगडम. मैं अपने पूरे राज्य में जो लोग रहते हैं, जो कॉमन लोग रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी स्ट्रेंथ और टॉलरेंस का टेस्ट करूँ. बीरबल सरप्राइज, बीरबल ने आश्चर्य होते हुए बोला, व्हाट इज़ इन योर माइंड योर मेजेस्टी, आपके दिमाग में क्या है महाराज. अकबर नथिंग अनयूजुअल, कुछ खास नहीं. टेल द रॉयल अनाउंसर टू बीट द ड्रम एंड मेक द अनाउंसमेंट दैट एनीवन हु स्टैंड्स इन रिवर वन होल नाइट विल बी डिवाइडेड बाय द एम्परर. तुम एक काम करो, ढोल वाले को बोलो कि वो सब तरफ ढोल बजाते हुए ये है मैसेज कर दे कि जो भी इंसान पूरी रात नदी में खड़ा रहेगा उसे राजा इनाम देंगे. सीन 2, ठीक है. नेक्स्ट सीन में क्या होता है, मॉर्निंग टाइम, सुबह सुबह का टाइम है, और रॉयल अनाउंसर इज़ गोइंग ऑन रोड. राजा का जो अनाउंसर था वो रोड पे घूम रहा था एंड अनाउंसिंग द एम्परर्स डिक्लेरेशन, और वो जो राजा का आदेश था उसे अनाउंस कर रहा था. अ वॉशरमैन टू हिज वाइफ, वॉशरमैन यानी कि जो कपड़े धोने वाला था, उसने अपनी वाइफ से कहा, दिस इज़ वेरी फेवरेबल चांस टू मी, यह बहुत ही अच्छा मौका है मेरे लिए. इफ़ आई स्टैंड इन कोल्ड वाटर फॉर द होल नाइट एंड सर्वाइव, वी विल बी एबल टू लीड अ बेटर लाइफ. अगर मैं पानी में पूरी रात खड़ा रहा और मैं बच गया तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. वाइफ नो डियर आई डोंट वांट मनी एट कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए जिससे तुम्हारी लाइफ को कोई प्रॉब्लम हो. द वाटर इज़ टू कोल्ड फॉर यू टू सर्वाइव, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होगा और मुझे नहीं लगता तुम बच पाओगे. हु विल टेक केयर ऑफ मी आफ्टर योर डेथ, और तुम्हारे मरने के बाद मेरा ध्यान कौन रखेगा. वॉशरमैन डोंट वरी नथिंग विल हैपन टू मी, कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा. आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स डेली इन कोल्ड वाटर, मेरी आदत है और मैं रोज़ ठंडे पानी में कपड़े धोता हूँ. इवन देन आई एम अफ्रेड, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है. वॉशरमैन बी ब्रेव एंड प्रे टू गॉड फॉर माई सेफ रिटर्न, नॉट अलाउ मी टू गो टू नाउ अलाउ मी टू गो टू एम्परर. उसने बोला कि तुम थोड़ा बहादुर बनो और भगवान से मेरे वापस आने की अच्छे से प्रार्थना करो और मुझे अब राजा के पास जाने दो. द वॉशरमैन गोज़ टू द पैलेस एंड मीट्स द एम्परर, वो महल में गया और एम्परर से, राजा से मिला. अकबर सो यू हैव कम टू विन द अवार्ड ऑन द कंडीशन दैट यू वुड पास वन होल नाइट इन कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर. तो तुम यहाँ आए हो इनाम लेने के लिए इस शर्त पर कि तुम पूरी रात पानी में खड़े रहोगे. वॉशरमैन ने कहा, यस योर मेजेस्टी आई हैव, हाँ महाराज. ओके देन स्टैंड इन रिवर वाटर टू नाइट, तो ठीक है आज तुम नदी में खड़े रहो पूरी रात. नाइट कम्स एंड वॉशरमैन स्टैंड्स इन मिडल ऑफ द रिवर. सम लाइट्स फ्रॉम पैलेस कीप फॉलिंग ऑन द वाटर ऑफ द रिवर. द गार्ड्स ऑफ द एम्परर कीप अ वॉच ऑन द वॉशरमैन. रात हुई और जो वॉशरमैन था, धोबी था, वो नदी में खड़ा रहा और पैलेस में से कुछ लाइट्स थी जो पानी पे आ रही थी और गार्ड्स जो थे वो कंटिन्यू उसको देख रहे थे. फर्स्ट गार्ड, द मैन सीम्स टू बी क्रेजी, ये आदमी पागल लगता है. द वाटर इज़ टू कोल्ड, पानी बहुत ठंडा है. ही विल श्योरली डाई, ये पक्का मर जाएगा. सेकंड गार्ड, डोंट से सो, ऐसा मत बोलो. द मैन सीम्स टू बी पुअर, ये आदमी बहुत गरीब लग रहा है. प्रे टू गॉड फॉर हिज सर्वाइवल, और भगवान से प्रार्थना करो कि यह बच जाए. द वॉशरमैन कीप्स शिवरिंग इन कोल्ड वाटर, पूरी रात वो पानी में शिविर करता रहा, काँपता रहा. द मॉर्निंग कम्स, सुबह हुई. द वॉशरमैन इज़ वेल एंड अलाइव, वॉशरमैन बिल्कुल ठीक था और जिंदा था. ही वॉक्स आउट द रिवर, वह नदी से बाहर आया. पीपल
स्टैंडिंग नियर द रिवर शाउट इन अ जॉय एंड थैंक गॉड। जो लोग थे वह उसके नदी के पास में खड़े थे, वो बहुत खुश हुए और भगवान को थैंक्स बोला, शुक्रिया बोला। द वॉशरमैन गोज़ टू द पैलेस एंड बोज टू अकबर। इसके बाद जो वॉशरमैन था वो पैलेस में गया और अकबर के आगे उसने अपना सर झुकाया। वॉशरमैन, योर मजेस्टी, आई हैव पास द टेस्ट एंड प्रूव्ड माई स्ट्रेंथ एंड टॉलरेंस। मोस्ट हम्बली आई बैग माई रिवॉर्ड नाउ। उसने बोला कि मैं पूरी रात नदी में खड़ा रहा, मैंने अपना टेस्ट दिया है स्ट्रेंथ और टॉलरेंस का, तो प्लीज़ अब आप मुझे मेरा इनाम दे दीजिए। अकबर, यंग मैन, यू हैव रियली प्रूव्ड योर स्ट्रेंथ। तुमने वाकई में अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, अपनी हिम्मत दिखाई है। यू विल श्योरली गेट योर रिवॉर्ड। तुम्हें पक्का तुम्हारा इनाम मिलेगा। ए कॉर्टियर, योर मजेस्टी, दिस वॉशरमैन इज़ नॉट फिट फॉर योर रिवॉर्ड। मजेस्टी, यह आपके रिवॉर्ड के लिए फिट नहीं है महाराज। When he was standing in middle of the river, जब वो पानी के बीच में खड़ा था, the lights from the palace kept falling on the water and kept him warm. नदी में जब वो खड़ा था तो महल से कंटिन्यू लाइट आ रही थी जिससे पानी नदी का गर्म हो रहा था। अकबर थिंक्स फॉर ए वाइल, कुछ समय सोच के बोला हाँ सही है। देयर इज़ सम पॉइंट इन योर आर्ग्यूमेंट, तुम्हारी बात में कुछ ना कुछ पॉइंट तो है। वेल, इफ़ द वॉशरमैन रियली गॉट द वार्मथ फ्रॉम द लाइट्स ऑफ द पैलेस, अगर वॉशरमैन को वाकई में नदी का जो नदी के पानी की में महल की लाइटों से वार्मथ मिली है, गर्मी मिली है, द क्वेश्चन ऑफ रिवॉर्ड डज नॉट अराइज एट ऑल, तो फिर मतलब इनाम देने का प्रश्न ही नहीं उठता। द वॉशरमैन फील्स डिसअपॉइंटेड एंड लीव्स द पैलेस। वॉशरमैन को बहुत ही दुख हुआ, बहुत निराश हुआ वो, और महल छोड़कर चला गया। पीपल स्टॉप एंड टॉक, लोग रुके और बात करते, बट दे डोंट शो देयर रीसेंटमेंट ओपनली, लेकिन वो अपने मतलब जो राजा था उसके खिलाफ में कुछ भी बोल नहीं सकते थे, इसलिए बीरबल लुक्स डिससेटिस्फाइड एंड फ्यूरियस। बीरबल को ये देख के बहुत असंतुष्टि हुई और वो बहुत गुस्सा हुए। नेक्स्ट डे बीरबल डजंट रीच द पैलेस, दूसरे दिन बीरबल आए नहीं। अकबर लुकिंग अराउंड, इधर उधर देखते हुए, वेयर इज़ बीरबल, आई डोंट सी हिम एनीवेयर, कहाँ है बीरबल, मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ। अ कोर्टियर, योर मजेस्टी, बीरबल इज़ द किचन ऑफ हिज हाउस कुकिंग हिज फूड देयर। उसने बोला कि बीरबल जो है अपने घर की किचन में और अपना खाना बना रहे हैं। ही सेज द कुकिंग विल टेक अ लॉन्ग टाइम, और खाना बनाने में उन्होंने कहा कि उन्हें टाइम लगेगा। अकबर शाउट्स इन एंगर, गुस्से में अकबर चिल्लाया, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ फूड कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू कुक, मैं समझ में नहीं आता कि खाना बनने में ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। आर यू टेलिंग मी द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो। आई विल गो देयर एंड सी माई सेल्फ, मैं वहाँ जाकर खुद देखूंगा। अकबर रीचेज बीरबल हाउस विद हिज अटेंडेंस, वो अपने लोगों को लेकर वहाँ पहुँचा। बीरबल इज सिटिंग नियर द फायर, वो पानी आग के पास बैठे थे। एंड फार अबव द फायर देयर इज कुकिंग पॉट बैलेंस्ड ऑन टॉल स्टिक्स, और आग के थोड़ा ऊपर, बहुत ऊपर एक स्टिक पर बैलेंस बना के पॉट को टांगा हुआ था। अकबर पॉइंटिंग टू द कुकिंग पॉट, उन्होंने उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, बीरबल व्हाट इज दिस फन ऑल अबाउट, ये क्या मजाक लगा रखा है। डू यू थिंक द फायर बिलो योर कुकिंग पोट कैन रियली वार्म योर फूड, क्या तुम्हें लगता है कि इतनी नीचे से जो आग है वो पहुंचकर तुम्हारे उस फूड को गर्म कर पा रही है। बीरबल, वाई नॉट योर मैजेस्टी, क्यों नहीं महाराज। इट कैन डू द सेम वे एज द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ योर पैलेस हैड रीच द वाटर ऑफ द रिवर एंड मेड इट वार्म, ये भी तो बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से आपके महल की जलती हुई रोशनी नदी के पानी को गर्म कर रही थी, ठीक उसी तरीके से ये नीचे से जो फ्लेम है वो यहाँ तक पहुँचकर मेरे खाने को भी गर्म कर रही है। अकबर हंसते हुए बोले, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी कॉल द वॉशरमैन। उसने बोला, ठीक है मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे क्या कहना चाह रहे हो, और उस वॉशरमैन को बुलाओ। मतलब बीरबल ने उन्हें एग्जाम्पल देके समझाया कि आप जिस तरीके से उस वॉशरमैन को कह रहे हैं कि उसने आपकी महल से गर्मी ली, उसी तरह जैसे मेरे फूड को गर्मी मिल रही है वैसे ही उसको भी गर्मी मिली होगी। तो अकबर को ये चीज़ समझ में आई कि बीरबल उन्हें सही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर लीव्स बीरबल एंड रीचेज हिज पैलेस, अपने महल में गए वो विद हिज कोर्टियर्स, अपने दरबारी लोगों के साथ में। सून द कोर्टियर रिटर्न्स विद द वॉशरमैन, जल्दी ही एक जो दरबारी था वो वॉशरमैन को लेकर आया। द कोर्टियर, योर मैजेस्टी हियर इज़ द वॉशरमैन एट योर सर्विस, मैं इस वॉशरमैन को आपके पास लेके आया हूँ। द एम्परर रिवॉर्ड्स द वॉशरमैन, उन्होंने उस धोबी को इनाम दिया। द वॉशरमैन स्माइल्स एंड बोज बिफोर द एम्परर, पीपल अपलॉड देयर एम्परर, जो वॉशरमैन था वो बहुत खुश हुआ और उसने सिर झुका के राजा को सलाम किया, और लोगों ने भी अपने राजा की बहुत तारीफ़ की। ठीक है, ये लेसन आपको दोबारा से रीड करना है, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके।